उस नरूला नामक गांव में माता के अनन्य भक्तों में से एक भक्त नंदलाल रहा करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर और उस बर्तन को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन जब वह मिट्टी की खुदाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, खुदाई करते समय उनका फावड़ा किसी धातु से टकराता है। तभी जमीन के अंदर से एक आवाज आई कि हे भक्त नंदलाल, ध्यान से और धीरे धीरे फावड़े को चलाओ। जब अचानक से आवाज आई तब भक्त नंदलाल चकित हो गए, चारों ओर देखने लगे, किंतु उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहां से आई। वे पुनः खुदाई करने लगे। जैसी फिर खुदाई की, फिर जो उनका फावड़ा किसी धातु से टकराता है और पुनः आवाज आती है कि धीरे धीरे से फावड़े को चलाओ। ऐसा सुनकर भक्त नंदलाल उस फावड़े को एक साइड में रख देते हैं और उस जगह की मिट्टी को धीरे धीरे अपने हाथों से हटाने लगते हैं। जब हाथों से उस जगह की मिट्टी को हटाते हैं तो भक्त नंदलाल देखते हैं, अरे भाई तो दहशत में डाल दो, चक्कर उस जगह की मिट्टी को अपने हाथों से हटाते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी के नीचे माता रानी की एक अष्ट धातु की प्रतिमा होती है। कहते तो सच्चे दरबार की वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो कि भक्त नंदलाल माता के एक सच्चे भक्त होते हैं, तो माता की जब अष्ट धातु की प्रतिमा उन्हें मिलती है उस जमीन के अंदर से, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न मन के साथ उस प्रतिमा को लेकर अपने घर आ जाते हैं। गंगा जल से स्नान कराकर उस प्रतिमा को अपने घर में ही एक मंदिर बना लेते हैं और बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ सेवा करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नित्य प्रतिदिन माँ का तिलक बंधन करके पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अचानक एक दिन माता रानी ने कन्या के रूप में भक्त नंदलाल को आदि रात में स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे भक्त नंदलाल, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे वैष्णो धाम को आ, मेरे दर्शन करने को आ। सुबह को जब भक्त नंदलाल उठ जाते हैं और उठकर गांव वालों को अपने उस दिव्य स्वप्न के बारे में बताते हैं, तो दिव्य स्वप्न के बारे में बताते हुए भक्त नंदलाल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा रात अजब एक सपना, बड़े गजब का सपना। मैंने देखा रात अजब एक सपना, बड़े गजब का सपना, बड़े गजब का सपना। सपने में एक कन्या ने मुझको दर्श दिखाया, मुझको दर्श दिखाया, मुझको दर्श दिखाया। जम्मू की वो रहने वाली मुझको वहीं पे बुलाया, माने मुझको वहीं पे बुलाया, मुझको वहीं पे बुलाया। वादा किया था दर्श का वैष्णो, वादा किया था दर्श का वैष्णो, नाम बता गई अपना, बड़े गजब का सपना। मैंने देखा रात अजब एक सपना, बड़े गजब का सपना, बड़े गजब का सपना। और जब अपने दिव्य स्वप्न के बारे में गांव वालों को बताया कि माँ ने
अपने वैष्णो धाम बुलाया है और माँ ने वादा भी किया है कि जब वैष्णो धाम आएंगे तो वो दर्शन भी देंगी। साथ ही साथ भक्त नंदलाल ने सभी गांव वालों से, आस पड़ोसियों से माँ के वैष्णो धाम चलने का आग्रह भी किया, किंतु जब कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ तो भक्त नंदलाल, जो कि माता के सच्चे भक्त थे, उन्होंने निश्चय किया कि जब माँ ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिया और मुझे अपने धाम बुलाया है तो कोई जाए या ना जाए, मैं माँ के वैष्णो धाम जरूर जाऊंगा। मन में संकल्प किया और बड़े ही प्रसन्न मन के साथ माता का एक लाल झंडा लिया और साथ में हिफाजत के लिए एक खंजर लिया और जय माता दी बोलते हुए माँ के वैष्णो धाम को प्रस्थान किया। कह दो सच्चे दरबार की जय। किंतु जब भक्त नंदलाल वैष्णो धाम पहुंचते हैं और वैष्णो धाम पहुंचने के बाद भी भक्त नंदलाल को माता के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं तो भक्त नंदलाल बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब भक्त नंदलाल दुखी हो जाते हैं तो वो एक कसम खाते हैं, और कसम क्या खाते हैं कि वह इस जीवित अवस्था में माँ का दर्शन किए बिना अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और जब ऐसा मन में विचार किया, कसम खाई, उसके बाद भी जब उनको दर्शन नहीं हुए तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और जब और ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो वहीं माँ का ध्यान करते हुए पहाड़ों पर माँ का ध्यान करते हुए अपने शीश की बलि दे देते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। जब वो अपना शीश काट कर चढ़ाते हैं तभी माता प्रकट होती हैं और भक्त नंदलाल को दर्शन देती हैं। इस प्रकार माता रानी के दर्शन करने हर साल भक्त नंदलाल माँ के वैष्णो धाम जाते रहे और अपने शीश की बलि देते रहे, और हर बार माता उनके शीश को जोड़ती रही और अपनी कृपा बरसाती रही। कह दो सच्चे दरबार की। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब भक्त नंदलाल बूढ़े भी हो गए थे। अब भक्त नंदलाल फिर से दर्शन करने वैष्णो धाम पहुंचे और अपने शीश की बलि एक बार पुनः माँ के श्री चरणों में चढ़ा दी। माता ने उनके शीश को फिर जोड़ दिया और नंदलाल को दर्शन दिया। नंदलाल माँ से कहता है, माता आपकी भक्ति सच में बहुत कठिन है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और आने वाले समय में तेरे धाम आने में भी असमर्थ हो जाऊंगा। हे माँ, जब मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा और आने में असमर्थ हो जाऊंगा तब कैसे मैं तेरा दर्शन पाऊंगा। तब माता कहती हैं कि हे भक्त नंदलाल, तुझे मेरे दरबार में आने की कोई जरूरत नहीं। जा तू अपने घर में मेरे नाम की जोत जगा, जा तू अपने घर में मेरे नाम का जगराता रचा, मैं तेरे घर दर्शन देने अवश्य आऊंगी। भक्त नंदलाल अपने घर में आकर माता रानी का जगराता रचाता है, माँ की पावन जोत जगाता है। सभी गांव वालों को, नाते रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को बुलाता है। आधी रात हो जाती है, भोग लगता है, किंतु उसके बाद भी जब माता रानी नहीं आती तो भक्त नंदलाल विचलित हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है और पुनः भक्त नंदलाल अपना शीश काटकर चढ़ा देता है। अर्धरात्रि पहर में 16 श्रृंगार किए हुए माता रानी अपने धाम में विराजमान है। तभी माता रानी का सिंहासन डोलता है, वे अपनी दिव्य दृष्टि से जान जाती हैं और फिर वो सिंह महाराज पर सवार होकर जब जाने लगती हैं भक्त नंदलाल की यहाँ, तब क्या होता है, लांगुर भैरव, अभी आप दरबार में भी देख रहे हैं, लांगुर जी माँ की अगवानी करते हैं और साथ में पीछे पीछे माँ के भैरव जी भी चलते हैं हमेशा माँ के साथ। तो लांगुर भैरव जी माता से पूछने लगते हैं क्या कि आधी रात को माता रानी कहाँ चली, आधी रात को माता रानी कहाँ चली, आधी रात को माता रानी कहाँ चली, आधी रात को माता रानी कहाँ चली। सिंह पर बैठ के, सिंह पर बैठ के माता कहाँ चली, आधी रात को माता रानी कहाँ चली, आधी रात को माता रानी कहाँ चली। तब लांगुर जी और भैरव जी भी माँ के साथ भक्त नंदलाल के घर जाने लगते हैं। तो कहा है भक्तों ने क्या
आगे आगे लंगुर चलत है, 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 पीछे बैरो छैया और दोनों के बीच में, ओ दोनों के बीच में, ओ मेरी शेर वाली मैया, दोनों के बीच में मेरी शेर वाली मैया, दोनों के बीच में। बड़े सच्चे दरबार की। जय। तो जब लांगुर जी भैरव जी भी माँ के साथ जाने लगते हैं, तब सिंहराज भक्त नंदलाल के घर पहुंचते हैं माँ को लेके। एक बार पुनः माता रानी भक्त नंदलाल के कटे हुए शीश को जोड़ देती हैं। जब भक्त नंदलाल पुनः जीवित अवस्था में आ जाते हैं, तो वे माँ से कहते हैं कि माँ, उस समय भक्त नंदलाल के दिमाग में हम कलयुग के भक्तों का ध्यान आ गया था, कलयुग तक का सोच लिया कि हे माँ, इस समय तो मैंने अपना शीश आपके चरणों में काट कर चढ़ा दिया, किंतु आगे आने वाले समय में जब घोर कलयुग होगा, जब कोई भी आपको अपना शीश काट कर नहीं चढ़ाएगा, तो हे माँ, वह आपका दर्शन कैसे पाएगा। अब सुन लीजिए ध्यान से ये लाइनें कि भक्त नंदलाल ने उस जमाने में ही पूछ लिया था, क्योंकि हम कलयुग के भक्तों पे विश्वास नहीं था ना कि आगे शीश कौन कौन चढ़ाएगा, हम में से कितने चढ़ाएंगे। देखो पीछे ही हंसने लगे सब। इसीलिए उस जमाने में भक्त नंदलाल ने मां से पूछा कि हे मां, इस वक्त तो मैंने अपना शीश काटकर आपके चरणों में चढ़ा दिया, किंतु जब आने वाला समय, आगे आने वाला समय, और जब घोर कलयुग आएगा और कोई भी भक्त अपना शीश काटकर आपको नहीं चढ़ाएगा, तो हे मां, वह भक्त आपका दर्शन कैसे पाएगा। तब क्या होता है, तब माता रानी हनुमान जी को अपने मन की बात बताती हैं। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और माता की बात को समझ जाते हैं, और हनुमान जी क्या करते हैं, अपने कंधे से गदा उठाकर हवा में 7 बार लहराते हैं और उस गदा का एक जोरदार प्रहार पृथ्वी पर करते हैं, और पृथ्वी का सीना चीर कर वहां पर एक छोटा सा पेड़ निकल आता है, और वो देखते ही देखते एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और वो वृक्ष कौन सा होता है, नारियल का, क्योंकि नारियल को सबसे पवित्र माना गया है। क्योंकि कहते हैं, पंडित जी क्या क्या कहते हैं, अच्छा पंडित जी कह रहे हैं कथा कर रहे तो बता ही दो। कहते हैं जल मछली का जूठा, फूल भौरे का जूठा, दूध बछड़े का जूठा, और ये जो हमारा दिल है ये भी कहीं ना कहीं पापों से भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी झूठा। तो सबसे पवित्र भेंट मानी गई है। अभी आप नारियल, ये नारियल देखिए, इस पे ये जटाएं हैं, इसको जब हटाएंगे तो इसमें ये 3 धब्बे दिखाई देंगे, यानी आंख मुंह। इसे जब तोड़ेंगे तो उसमें जल भी होगा, दूध भी होगा, छोटा सा पुष्प भी होता है। तो ये सबसे शुद्ध भेंट मानी गई है। तो माता रानी कहती है कि जो भक्त आज के बाद इस नारियल का भेंट चढ़ाए, हेलो, जो भी भक्त इस नारियल की भेंट मुझको चढ़ाएगा, मैं उस भक्त का शीश मानकर भेंट के रूप में स्वीकार करूंगी। इसीलिए माता भक्त नंदलाल से कहती है कि आज के बाद जो भी मुझे नारियल की भेंट चढ़ाएगा, उसके शीश के रूप में स्वीकार करूंगी, और उसे भी वही फल प्राप्त होगा जो आज तक तुम्हें प्राप्त हुआ है या होता आया है। और यह कहकर माता रानी अंतर ध्यान हो गई, और तभी से जागरण में नारियल की भेंट चढ़ाना प्रारंभ हुआ। कहते सच्चे दरबार की, भक्त नंदलाल की।